नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि आपके चतुर्भुज और उसके प्रकारों के बारे में जाना है। तो जो चीजें हैं उस चीजों को आपको रिवाइज करते रहना है। जो परिभाषाएं आपको दी गई है, उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, उन चीजों को रिपीट अगर आप करते रहे तो ये आपके लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए होगा। और कोई भी सफलता की प्रथम जो सीढ़ी है वो है आपका अभ्यास। अगर आप लोग अभ्यास करते रहे तो आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मैं चालू कर देता हूं आपकी एक्सरसाइज 3.3। अब देखते हैं आपका कि भाई जो पहला क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन की परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। किसको? समांतर चतुर्भुज के बाद जो खाली जगह दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से है आपका। ठीक है, और इसमें है आपके पास ए, बी, सी और डी। इनको जो बिंदु मिला रहे हैं इस तरीके से, उसके कटान बिंदु को कहा गया है ओ। क्या कहा गया है? ओ। अब देखो खाली जगह क्या क्या दी गई है। पहला, एडी बराबर क्या है? बताओ क्या होगा? ए डी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। ये चीजें मैंने लिखवाई है पिछली क्लास में। देखो, एडी के समान भुजा कौन सी होगी? बीसी। कौन सी होगी? बीसी। मैंने कहा भाई बीसी। दूसरी बात, क्या दिया गया है? आपको दिया है कौन डीसीबी। कौन डीसीबी। कौन डीसीबी अगर दिया गया है, कौन डीसीबी को चेक किया जाए। कौन डीसीबी इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? इसके सामने वाला कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मैंने लिखवाया है। तो कोण डी ए बी कौन सा कोण बराबर होगा? कोण डी ए बी। आओ आगे चलते हैं। ओसी। ओसी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर समान दो भागों में बांटते हैं। इस चीज को मैंने बताया है आपको, जो अपनी पिछली वीडियो में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, पतंग, समलंब चतुर्भुज के बारे में जो बताया था, उस चीज में मैंने इस चीज को सबको डिस्कस किया है। और वही चीजें जो डिस्कशन वाली चीजें हैं वो यहाँ पर शो हो रही है कि ये जो विकर्ण है, इसका जो कटान बिंदु है, इस विकर्ण को समान दो भागों में बांटेगा। समान दो भागों में बांटेगा तो एक भाग होगा ओसी का और एक भाग होगा ओए का। तो अपने पास क्या दिया गया है? ओसी दिया गया है। तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? ओए। अब बात करते हैं चौथे की। फोर्थ जो है वो है एम कोण डीएबी प्लस एम कोण सीडीए। देखो पहले देखते हैं डीएबी का है। डीएबी ये वाला कोण, दूसरा सीडीए ये वाला कोण, मतलब ये दोनों कोण है। समांतर चतुर्भुजों के दोनों भुजाओं का ये जोड़ा कैसा है? समांतर। जब दो समांतर भुजाओं के मध्य एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो उसके तरफ एक तरफ बनने वाले दोनों कोण जो होते हैं, जो आसन्न कोण होते हैं, उनका मान योग कितना होता है? 180। ये अपन ने 7th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अपन लिखते हैं दो आसन्न कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर आपको नहीं आते तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दें कि सर हमको ये एकांतर कोण, सम्मुख कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एक एकांतर कोण ये हमको नहीं आते, तो मैं जाके आपको एक क्लासेस एंगल्स की जो कोण है आपको उनको समझाने की बता दूंगा। ठीक है, जब तक आप ये पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2 है और 2 में भी कितने क्वेश्चन है? 5 हैं 2 में, है ना। उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में है आपके 5 टाइप। क्वेश्चन 2 है आपका और 2 में पहला है
फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है आपके पास इस तरीके का समांतर चतुर्भुज दिया गया है, और समांतर चतुर्भुज जो दिया गया है उसमें आपके पास ये वाला एंगल है 100 बी, उसके अलावा आपके पास जैसे ए बी सी ये डी, समांतर चतुर्भुज में 100 ये वाला जेड, ये वाला वाई और ये वाला क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए बना दिया जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं आगे। तो देखिए क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, दो आसन्न कोणों का मान योग कितना होगा 180। ठीक है, तो अपन लिखेंगे दो आसन्न कोण, कौन कौन से कोण आसन्न कोण, कोण बी और कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180। अब 180 हुआ तो अपन कोण बी का मान क्या दे रखा है 100, कोण सी का मान क्या दे रखा है x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 100, जो चीज इधर प्लस में थी संख्या दूसरी तरफ जाने पर कैसे पहुंच जाएगी माइनस में, और माइनस में पहुंचने पर अपन x बराबर कितना लिख देंगे उसको 80, क्या लिख देंगे x बराबर 80। अपने पास एक चीज प्राप्त हो गई। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं, आसन्न कोण हो गया, अब बताओ इसका सम्मुख कोण कौन सा है, जेड है, तो अपन लिखेंगे दो सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण, और दो सम्मुख कोण कौन से हैं एक्स और जेड, या फिर मैं कहूं सी और ए, कोण ए बराबर कोण सी, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं, यह मैंने आपको गुणधर्म में लिखवा दिया था। तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण ए का मान हमको नहीं पता, उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है जेड, क्या लिखा हुआ है जेड, लेकिन कोण सी का मान अपन को प्राप्त हुआ है x और x का मान है 80, तो z बराबर क्या आ गया 80, ये आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब उन्हें अपने पास इसका मान 80 है, इसका मान 80 है, तो y का मान अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए दो आसन्न कोणे, दो आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग कितना 180, तो मैं कोई से भी लिख देता हूं कोण a कोण d, कोण a प्लस कोण d बराबर कितना है 180, कोण a का मान हमको पता चल गया कितना है 80, प्लस कोण d का मान हमको नहीं पता, d की जगह पर क्या लिखा हुआ है y 180, तो y का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 80 को दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस का पहुंचेगा, और कोण y का मान कितना आ जाएगा 100, कोण z का मान, कोण x का मान आपके पास अवेलेबल है, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चंस पर अपन चलते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट, और तैयारी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए आपकी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन दूसरे का दूसरा कहता है कि आपके पास इस तरीके का एक चतुर्भुज है, और इस तरीके का चतुर्भुज है, और उस चतुर्भुज में आपके पास इस कोण को कहा गया है y, इस कोण को कहा गया है x, और इस कोण को कहा गया है z, और ऊपर वाला एक कोण दिया गया है आपको, इसका मान दे रखा है आपको 50 डिग्री। ठीक है, एक आ गया है, मैं नाम दे देता हूं, एक का नाम a दिया, b दिया, c और ये d दे दिया। ठीक है, अब चूंकि मैं अगर इसके अंतर कोण के बारे में बात करता हूं, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो पहले कोई एक आसन्न कोण के बारे में बात कर लेता हूं मैं, तो दो आसन्न कोण,
कौन कौन से होंगे दो आसन कोण? 50 और y, तो मैं लिख देता हूं कोण A प्लस कोण D बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण A का मान दे रखा है 50, कोण D का मान दे रखा है हमको कोण y, और 180 अपना टोटल है। 50 का मैं पक्षांतरण कर दूं तो 180 माइनस 50, तो कोण y का मान आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, कोण y का मान कितना आया? 130। अब देखो इसके बाद अपन करते हैं दो सम्मुख कोणों के बारे में बात। दो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन सा है? कोण y बराबर कोण x, तो कोण x बराबर कोण y, तो कोण x क्या है और कोण y का मान क्या आ गया? 130। x का मान भी अपने पास आ गया 130 और 130। बचा क्या? z, उसके बारे में पुनः बात करता हूं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, पुनः कोण अपना, अब इसको मैं BAD बोल रहा हूं, कोण BAD क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये अंतर कोण के बारे में, C पर दो कोण इंडिकेट है, एक बाहर Z है और एक अंदर की तरफ है। ठीक है, तो कोण BAD और कोण BCD बराबर होगा कोण BCD। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण। ये वाला इस कोण के सम्मुख कोण है यानी ये। ठीक है, अब BAD का मान क्या दे रखा है अपने पास? 50 डिग्री। तो कोण BCD का मान क्या है आपके पास? 50 डिग्री आ जाता है। 50 डिग्री आ गया तो अब हम कहेंगे कि चूंकि कोण BCD ये वाला कोण प्लस कोण Z बराबर कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही रेखा पर बनने वाले क्या है? रैखिक कोण है, रैखिक कोण युग्म है। क्या है? रैखिक कोण युग्म। तो आपने कहा कोण BCD ये वाला कोण, कोण Z ये वाला कोण, तो 180 यह क्या है? रैखिक कोण युग्म है। अगर ये रैखिक कोण युग्म है तो अपन क्या करेंगे? कोण BCD का मान रख देंगे 50 प्लस कोण Z बराबर हो जाएगा 180। तो कोण Z का मान हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। Z का मान 130, X का मान 130 और Y का मान भी क्या हो जाएगा? 130। फटाफट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। और आगे अपना क्वेश्चन है अपना अगला, दूसरे के तीसरे में जो आकृति दी गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा है और उसमें आपको दिया गया है इस तरीके की आकृति। इस तरीके की आकृति है, दोनों विकर्णों को मिलाया गया है। ये कहा गया है कि सभी कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज हैं। ये y, ये z और ये 90 डिग्री, इसको कहा गया है x, और यहां पर दिया गया है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, मैं बात करता हूं, वही नाम दे देता हूं एक बार, ABCD और इसका नाम दे देता हूं मैं O। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या खास है इसमें। खास कुछ नहीं है, वही चीज है, वही समांतर चतुर्भुज है। जिस समांतर चतुर्भुज के बारे में अपन बात करते आ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों के बारे में एक बार आपको रिपीट जरूर कर देता हूं, ध्यान से सुनना कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, समान होती हैं। अच्छा, सम्मुख कोण समान होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बस यही है। अच्छा, अब देखो, मैं अगर इस बारे उसमें बात करता हूं तो ये कोण x बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये वाले कोण का मतलब है 90 डिग्री।
ठीक है, इस वाले इंडिकेशन का। ये 90 डिग्री है तो कोण x का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अपन क्या कहेंगे कि कोण x बराबर 90 डिग्री, ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, कोण x बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब बात करते हैं y के बारे में। तो त्रिभुज COD में कोण योग गुणधर्म से, देखो कोण योग गुणधर्म क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं x 30 और y, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण 30 बराबर कितना है, 180 डिग्री। ये हमको पता है। x y 30, सभी का ग्रांड टोटल कितना होना चाहिए, 180। अब देखो x का मान कितना है अपने पास, 90 डिग्री प्लस कोण y प्लस 30 बराबर 180 अपन 120 हो गया इनका, प्लस कोण y बराबर 130, कोण y बराबर 130 माइनस 120, भाई इधर से उधर ले गए, कितना आ गया, 60 डिग्री। कोण x का मान 90, कोण y का मान 60। अब बात करते हैं कि भाई y अगर 60 है तो z कितना होगा। देखो AB समांतर है DC के, मैं लिखता हूं कि चूंकि AB समांतर है DC के और AB ये DB एक तिर्यक रेखा है, समांतर है, एवं DB एक तिर्यक रेखा है। जब DB एक तिर्यक रेखा है तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण y और z क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए कोण z बराबर कोण y ये होते हैं एकांतर कोण। क्या होते हैं, एकांतर कोण। अच्छा एकांतर कोण है तो कोण z बराबर कोण y का मान कितना है, 60 डिग्री। तो कोण z का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। कोण z का मान 60 डिग्री आ गया, कोण y का मान कितना था, 60 डिग्री। कोण x का मान कितना था, 90 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जब तक जो चैनल पर नए हैं वीडियो को और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ हमारे लिए काम का है और हमारा साथ आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप निश्चिंत रहें, आपकी सफलता एक दिन जरूर कारगर होगी। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।